नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सांस स्नेह ज्येष्ठ नागरिक संघ, ब्रह्मांड कट्टा सामाजिक सांस्कृतिक मंडल और श्री अंबिका योग कुटीर, इन संस्थाओं के सहयोग से आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर में मैं रुजुता देशपांडे यहाँ उपस्थित सभी साधकों का और मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ब्रह्मांड कट्टा सामाजिक सांस्कृतिक मंडल के संस्थापक श्री राजेश जी जाधव आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं राजेश जी से अनुरोध करती हूँ कि योग दिवस के इस शुभ अवसर पर वे कुछ शब्द कहें। राजेश जी। ये क्या हो गया? नमस्कार रुजुता जी और हमारे सर्वश्रेष्ठ योग गुरु बापू भोक्टे, इनको प्यार भरा नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है और हम ब्रह्मांड कट्टा सांध स्नेह और अंबिका योग कुटीर के माध्यम से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिन और राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग हाँ हाँ, बोलिए। ज्यादा से ज्यादा साधक ये मीटिंग में, जूम मीटिंग में ज्वाइन करें और बेहतरीन योग दिन अपन साधना करेंगे। और मैं बापूजी को और रुजुता मैडम को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा चलने वाला सेक्शन आप कंडक्ट कर रहे हैं। और बापूजी को बधाई इसलिए देता हूँ कि योग के बारे में वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और ब्रह्मांड के लिए, ठाना के लिए, जैसे दूर देशों के लिए भी वो बहुत से बढ़िया काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जैसे कि बापूजी ने कहा था, ये प्रोग्राम अगर हमारा आयुष मंत्रालय में गया तो हमें सबको प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। इसलिए मैं साधकों के विनती करता हूँ कि योग सेक्शन पूरा करे और योग दिन मनाए और अपने कोरोना से हम बचे। मैं पुनश्च बापूजी को और रुजुता मैडम को धन्यवाद देता हूँ और ये सेक्शन शुरू करने की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, आपके इन अनमोल शुभेच्छाओं के लिए और यहाँ हमारे बीच उपस्थित रह के हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 21 जून यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 जून ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ जुड़े हैं और हमें मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है ज्येष्ठ योग गुरु श्री बापू भोक्टे जी। बापू सर, योग प्रशिक्षण शिविर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले मैं श्री बापू भोक्टे जी का आप सबके साथ परिचय करवा दूं। श्री बापू भोक्टे जी ने 1986 में श्री अंबिका योग कुटीर से योग का प्रारंभ किया। 1993 से 1995 साल तक उन्होंने योग प्रशिक्षक की पदवी प्राप्त की। 1997 में उन्हें योग प्रशिक्षण सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2015 साल में उन्हें व्रतस्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में ठाणे महानगर पालिका की तरफ से श्री बापू भोक्टे जी को ज्येष्ठ नागरिक दिन के अवसर पर गौरव पत्र प्रदान किया गया। श्री बापू भोक्टे जी के योग शास्त्र पर आधारित कई लेख प्रसिद्ध हो चुके हैं। माझगांव डॉक में कार्यकाल के
समय श्री भोक्टे जी ने अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक 2500 साधकों को योग प्रशिक्षण दिया है। CISF, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन संस्थाओं में भी उन्होंने योग प्रशिक्षण वर्ग लिए हैं। पिछले 25 वर्षों से थाने के ब्रह्मांड गृह संकुल में बच्चों से लेकर ज्येष्ठ सदस्यों तक सभी को वे योग साधना सिखा रहे हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली है कि श्री बापू भोक्टे जैसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ योग गुरु आज हमें मार्गदर्शक के रूप में यहाँ मिले हैं। मैं फिर से एक बार श्री बापू भोक्टे जी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले योग गीत गाकर इस मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण शिविर की मैं शुरुआत करती हूँ। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार, योग कर स्वर्ग धरा पर लाए। विश्व एक परिवार, योग कर स्वर्ग धरा पर लाए। स्वर्ग धरा पर लाए। स्वर्ग धरा पर लाए। धन्यवाद। तो अब मैं श्री बापू भोक्टे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रशिक्षण कार्य को आगे ले जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रुचिता जी और राजेश यादव जी, जिन्होंने हर वक्त मुझे बहुत सहकार्य दिया है कि जब भी मैं योगा के लिए कुछ भी करना चाहता था तभी वो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करते थे। राजेश जी, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ब्रह्मांड कट्टा के वो संस्थापक है। रुजुता जी ने जो अभी हमें जो मौका दिया, यानी जो ये मीडिया के माध्यम से, तो उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। योग गीत में पहले योग गीत हुआ है, अभी प्रार्थना जो है योग दिवस के लिए, तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। इसका मतलब यह है कि हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। पूर्वजों ने जो ये शास्त्र हमें दिया हुआ है, योग शास्त्र, उसका आहिस्ते आहिस्ते आगे आगे चलकर प्रगति पथ पर अनेक संप्रदायों में उनमें थोड़ी थोड़ी सी अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से थोड़ा बदलाव किए। वैसे कहने जाएंगे तो पतंजल मुनि ने पतंजल योग का निर्माण किया। घेरंड मुनि ने घेरंड संहिता की। उसके आगे फिर कुंडलिनी योग आ गया,
मंत्र योग आ गया, तारक योग आ गया, और उसके आगे आगे चल के जैन योग और फिर बौद्ध योग, ऐसे होते गए। अभी ये जो कुछ भी योग यानी क्या है, तो योग यानी दो वस्तुओं का मिलन यानी योग। जैसे कि हम कहते हैं कि दुग्ध शर्करा योग या मणिकांचन योग। दूध तो पहले से ही मिठास रहती है उसमें, और उसमें अगर हम शक्कर डालेंगे तो मिठास बढ़ती है। मणिकांचन योग यानी समझो अगर स्वर्ण का आप अगर मणि वगैरह ले लोगे और वो गले में ऐसे डालोगे तो कोई भी कहेगा कि ये क्या डाला है। ये पत्थर जो रहता है यानी खड़े जो रहते हैं, तो वो अगर सुवर्ण में मिलजुल कर रहेंगे तो उसमें और शोभा प्राप्त होती है। तो वैसे ही योग ऐसी एक चीज है कि हमारे पास दो चीजें रहती है, लेकिन उनका अगर मिलाव हो गया तो ही उसमें सुंदरता प्राप्त होती है। वैसे तो योग में कहा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी योग, लेकिन परमात्मा तक जाने के लिए हमें पहले हमारी शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता होनी चाहिए, तो ये आत्मा की शुद्धता होने वाली है। और जब ये आत्मा की शुद्धता होगी तभी हमें परमात्मा का लाभ होने वाला है। तो ये जो कुछ सूत्र है उसे पकड़ के ही हमें योग के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि मन और शरीर का मिलन यानी योग। अगर शरीर बीमार हो गया तो उसका असर मन के ऊपर होता ही है, और अगर मन बीमार हो गया तो उसका असर शरीर के ऊपर होता ही है। तो ये दोनों को भी स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिए हमें योग शास्त्र हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा। अभी ये योग शास्त्र क्या करता है, तो उसमें जो योग दिए हुए हैं, यानी उसमें कर्म योग है, वो हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं। क्रिया योग है, वो ऊर्जा बढ़ाती है। ज्ञान योग बुद्धि प्रगल्भ करती है। और ज्ञान योग के बाद में एक और योग है कि जो अपने भावनाओं को, यानी भक्ति योग जो सबसे महत्वपूर्ण है, और भावनाओं का सीमित रूप से हमें उसको यानी मन को संभालने की कोशिश करते। भावनाओं का वेग जो रहता है हमारे शरीर में, जो अपमानास्पद समझो कुछ भी व्यवहार हो गया, तो ये जो भावनाएं है वो हमारे अंदर पूरे के पूरे इकट्ठा होकर रहती है, और उसका असर होता है हमारे हृदय के ऊपर। तो ये चार जो मुख्य जो ये है, कर्मयोग, क्रिया योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सभी माध्यम लेके उन्होंने लोगों के लिए, यानी जो संसारी लोग हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए ये योग प्रदान किया। अंबिका कुटीर के हमारे परम पूज्य श्री निकम गुरु जी, इन्होंने यही धारणा रख के सभी को यही कहते थे कि आओ और योग सीखो। लेकिन तभी इतना प्रचार और प्रसार नहीं था। लोग आते थे, कुछ ना कुछ तो करके जाते थे, लेकिन हमारे गुरु जी एक कहते थे कि कोई भी आ गया तो वो ऐसे सीधे आने वाला नहीं आदमी, तंदुरुस्त आदमी कभी भी आने वाला नहीं आपके पास। रोगी बन के आएगा, और रोगी बन के आने के बाद में उसको योगी बना के छोड़ दो। तो यही सूत्र पकड़ के हम आगे आगे की तरफ चल रहे हैं। और अभी देखा हमने, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में सभी लोगों के जिन्होंने नहीं किया योग, तो वो फिर फोन करने लगे मुझे कि बापूजी हमें योग सिखाइए, योग सिखाइए। अभी तो मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, या उनको भी नहीं इकट्ठा कर सकता हूँ, तो कैसे योग सिखाए। तो भी मैंने कोशिश की कि ऑनलाइन योगा वर्ग लेने के लिए, लेकिन उसमें उतनी जितने के हम सामने से जितने सिखाते उतनी नहीं मजा आती है। सच कहूं तो मैं पहले भी उन्हें यही कहता था कि टीवी के ऊपर दिखाते, इसके ऊपर दिखाते, वहां से योग मत सीखो। हमारे सामने
शिक्षक, प्रशिक्षक या गुरु होने चाहिए कि जो आप अगर गलती करते हो तो तुरंत आपको समझाएंगे कि यह ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो अभी मैं यही कोशिश करना चाहता हूं कि ऑनलाइन आप करते हो लेकिन संभल के कीजिए। जैसे कि मैं वर्ग लेता था, योग वर्ग, तभी मैं उन्हें कहता था कि आप कैसे भी करो, मैं संभलने के लिए मैं हूं। लेकिन अभी इतनी दूरी आ गई है कि संभलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए संभल के करो। एक कबीर का दोहा मुझे याद आता है। कबीर जी कहते थे, दुख में सब हरि को भजे, सुख में ना कोई। दुख में सब हरि को भजे, दुख में सब हरि को भजे, सुख में ना कोई। सुख में हरि को भजे, दुख काहे का होय। अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी पहले से ही आप अगर कुछ भी करोगे तो ज्यादा आपको तकलीफें नहीं होगी। यही मैं योग शास्त्र में कहना चाहता हूं कि दुख में सब योग करे, सुख में ना कोई। दुख में सब योग करे, सुख में ना कोई। जो सुख में योग करे, रोग काहे का होय। कबीर जी का दोहा है, उसका ही मैंने अपने योग दिवस पर उसका थोड़ा सा बदलाव करके मैंने आपके सामने रखा है। तो ऐसे मत समझिए कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं ये अपनी आपकी इम्यूनिटी जो बढ़ानी है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो आपको बढ़ानी है, वो किससे आपको मिलने वाली है? तो ये योग शास्त्र उन्होंने रखा है। और पहले से उन्होंने ये किया है पतंजलि मुनि ने कि योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए योग करो। और चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा? फिर उन्होंने आगे चल के ये कहा है कि संसारी आदमी को गुस्सा आता ही है और गुस्सा आने वाला ही है। योगी जन क्या करते हैं कि लंबे लंबे जाके कहाँ पे भी बैठ के ध्यानस्थ बैठते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो संसारी आदमी है उसको हर पग पर संकटों का सामना करना पड़ता है और फिर गुस्सा बढ़ता है। उन्होंने ये किया कि गुस्सा बढ़ने के बाद में उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं। तो पहली बात उन्होंने ये की कि गुस्सा आने के बाद में आदमी के श्वास प्रश्वास बढ़ते हैं। तो श्वास प्रश्वास नियंत्रित करने के लिए उन्होंने योग शास्त्र पूरा उसके ऊपर ही रचा हुआ है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। जैसे वाक चलता है वैसे चित्त चलता है। और अगर योगी आपको बनना होगा, अणुत्व यानी मन जो है एक ही दिशा में चलता है, अनेक दिशाओं में मन विचलित नहीं होता। एक एक विचार हमारे मन में आते हैं और फिर उसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाता है। उन्होंने ग्रंथों में वर्णन किया है कि जो मन है हमारा वो तितली की तरह है, कभी यहाँ उड़ती है, कभी वहां उड़ती है। कुछ ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन किया है कि बंदर की तरह है। मन कभी भी स्थिर नहीं होता। अभी मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि अरे थाना स्टेशन में कुछ दंगा फसाद हो गया है, तो आपका मन वहां जाएगा। वहां के इंडिकेटर्स दिखाई देंगे, वहां के पटरियां दिखाई देगी, वहां के प्लेटफॉर्म्स दिखाई देंगे आपको, तो मन तुरंत वहां गया। जैसे सामने वाला बर्ताव करेगा वैसे वैसे हमारा मन घूमते रहेगा। तो उसको कंट्रोल फिर कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान रखें। मैंने आज सुबह एक क्लास लिया, तो वहां मैंने बहुत से यानी एजुकेटेड लोग बहुत से यानी मेरे इसमें आ जाते हैं। उनको मैंने कहा कि आप श्वास प्रश्वास 1 मिनट में कितने करते हैं? सभी चुपचाप बैठ। जो कुछ मैंने कहा कुछ भी कहो आप कि कितने करते हो 1 मिनट में? तो एक ने कहा कि 120 करते हैं, एक ने कहा 130 करते हैं, 140 करते हैं, किसी ने 70 कहे, 60 कहे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, जब भी आदमी का जन्म होता है यानी बच्चा जब भी पैदा होता है, तभी पहली सांस उसके अंदर जाएगी, तभी और होता है, और डॉक्टर कहते हैं इसका जन्म हो। आखिरी सांस जब भी हम छोड़ते हैं और फिर से सांस नहीं लेते,
तभी डॉक्टर का कहता है कि इसका देहावसान हो गया है। इसके बीच में हम श्वास प्रश्वास करते, लेकिन गिनती कभी भी नहीं करते, क्योंकि श्वास जो है, श्वास प्रश्वास करते तो प्राणवायु जो है हवा में है, हमें कुछ भी तकलीफें नहीं है, हम लेते छोड़ते लेते छोड़ते। 2 दिन अगर खाना नहीं खाया तो भी हम जीवित रह सकते, 1 दिन पानी नहीं पिया तो भी हम जीवित रह सकते। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मैं कहूं कि आप श्वास प्रश्वास मत करो, तो क्या होगा? आप मन ही मन में कहेंगे कि हमें क्या मारने के लिए यहाँ आ गए हो आप? तो देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट। बापू सर 1 मिनट माफ कीजिए, बोला। आपकी आवाज थोड़ी डबल आ रही है, तो थोड़ा चेक करेंगे। आवाज ठीक आ रही है, बराबर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी डबल आ रही है, तो अगर कर सके तो कीजिए, नहीं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं थोड़ा मेरा जो वॉइस है वो जरा कंट्रोल थोड़ा कम करता हूँ। अभी अभी बराबर आ रही है? हाँ, आवाज ठीक आ रही है, थोड़ा सा डबल आ रही है इसलिए। डबल आ रही है? हाँ, अभी नहीं भी तो आ ठीक रही है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमें योग शास्त्र में ये कहा है कि जो श्वास प्रश्वास है उसके ऊपर नियंत्रण करो। ये श्वास प्रश्वास जो है 1 मिनट में हम 15 से 18 तक लेते, और एक श्वास प्रश्वास में हमारे हृदय के कंपन जो है यानी हार्ट बीट्स जो है जो है वो 4 होते हैं। एक श्वास प्रश्वास हमने किया तो 4 बार हार्ट बीट्स होते। अभी आवाज ठीक तरह से आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। तो इस तरह से अगर हमने 16 से 18 तक, तो नीलमता ही रहेंगी तो उसको बोलो थोड़ा कम करो, या दूसरे रूम में नीलमता ही है साथ में। एक घर में 2 चालू होता है तो प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, वो लंबी है। नीलम जी को विनती करता हूँ कि वो मोबाइल जरा बंद करके रखिए, दो आवाज आते हैं। तो इस तरह से अगर 18 अगर हमने श्वास प्रश्वास किए तो 18 4 72, और जो हमारी दिल की धड़कन जो होती है 72, तो डॉक्टर कहते हैं कि फिर आपको कुछ भी तकलीफें नहीं है। यानी अगर उसमें कुछ बदलाव आ गया तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि MRI निकालो, ये करो वो करो, फिर हृदय के ऊपर हृदय तक पहुंच जाते हो। तो ऐसा न होने के वजह क्या, ये क्या क्या करना चाहिए आपको? तो योग शास्त्र जहाँ श्वास और प्रश्वास जो हमारे वो अगर आप नियंत्रित करोगे तो अपने ही आप आपके जो हार्ट बीट्स है वो अच्छी तरह से चलते रहेंगे। और योग शास्त्र में आगे चल के उन्होंने कहा है कि 1 मिनट में अगर 16 से 18 होते हैं तो उसे और भी कम कीजिए, वो 5 से 7 तक होने चाहिए। ये जो है श्वास प्रश्वास क्या है, अगर 1 मिनट में हमारे 5 से 7 कैसे होंगे, तो फिर हमें डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। जिसे योग शास्त्र में कहा है कि प्राणाकर्षण क्रिया, प्राण को आकर्षित करना है। यानी आहिस्ते आहिस्ते आप श्वास भरेंगे, श्वास भरते वक्त वो नाभि स्थान तक चले जाना चाहिए, और छोड़ते वक्त आहिस्ते आहिस्ते उसे छोड़ना है। जहां तक आप छोड़ते रहिए, जब भी आपको ऐसे महसूस होगा कि अभी मुझे दूसरी सांस लेने की जरूरत है, तभी आप आहिस्ते से दूसरी सांस ले लेंगे। इस तरह से श्वास प्रश्वास अगर आप करोगे तो जो हमारी आंतरिक जो ये ग्रंथियां या नसें है उसमें अच्छी तरह से प्राण शक्ति भरी रहेगी। प्राण शक्ति कहाँ से निर्माण होती है? तो हमारे जो श्वास प्रश्वास चलते हैं उससे प्राण शक्ति हमें मिलती है, और प्राण शक्ति से हमारे श्वास प्रश्वास चलते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को पूरक है, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए श्वास प्रश्वास बच के कीजिए, बच के यानी दीर्घ श्वास प्रश्वास करते रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हम काम करते हैं या कुछ भी का भी दौड़ लगाते हैं तभी हमारे श्वास प्रश्वास बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, तभी हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु जो है वो कम हो जाता है, और वो कम होने के कारण ये कम हो गया तो फिर हमें श्वास प्रश्वास जलद गति से लेना ही होता है।
क्योंकि क्या प्राणवायु मुझे चाहिए। इसलिए पहली जो क्रिया है वो प्राणाकर्षण की क्रिया, तो दीर्घ श्वास प्रश्वास आपको करना है। आगे चल के अभी हम अभ्यास करने वाले हैं, वो अभ्यास है आसनों का। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आसन जो है, तो आसन आप क्यों करेंगे? पहले यम नियम, यम जो है, तो यम आपको दूसरों के साथ में, यानी आपके पड़ोस में वगैरह जो कुछ लोग रहते हैं, ज्यादा करके हमारे पड़ोसी या जहाँ हम काम करते हैं वो हमारे मित्र गण वगैरह, तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उनके बारे में उन्होंने यम यम में लिखा हुआ है। नियम में उन्होंने लिखा है कि खुद के कैसे विकास करोगे, खुद के मन के ऊपर कैसे कंट्रोल लाओगे, खुद का स्वास्थ्य, यानी ज्यादा करके अगर परमात्मा का आपको परमात्मा को मिलना होगा तो ईश्वर प्रणिधान वगैरह जो कुछ है तो उसका अभ्यास होना चाहिए, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो वैसे उन्होंने दिए हुए हैं यम नियम के बारे में। बाद में आसन आ गए। आसन क्यों करने हैं? तो आसन से हमारे जो शरीर है वो स्थिरता प्राप्त करती है, और शरीर अगर स्थिरता प्राप्त करती है तो अपने आप मन जो है वो स्थिरता की ओर चले जाता है। अभी देखिए, शेर जो है पिंजड़े में बंद रहता है, जब भी उसे भूख लगती है तभी वो घूमता है। अगर उसे पेट अगर भरा रहेगा तो फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर का भी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब भी मन विचलित हो जाता है तभी शरीर घूमता है आपका। तो शरीर को पहले आप स्थिर करो तो मन आहिस्ते आहिस्ते स्थिर होते जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि गुस्सा आने के बाद में श्वास प्रश्वास बढ़ते हैं, तो श्वास प्रश्वास कम कीजिए तो गुस्सा आपका कम हो जाएगा। यही तंत्र उन्होंने, यानी सीधी जो बात है वो उल्टी कह के कही आपको, क्योंकि हम संसारी है। हमें पहले कंट्रोल मन के ऊपर लाने से पहले शरीर के ऊपर लाना है। तो उन्होंने एक एक करके हमें आसन दिए हुए हैं। आसन आप मेरे साथ में करोगे, मैं जैसे जैसे दिखाऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। सूक्ष्म योग इसे कहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक हमें हर एक जो पुर्जे है, हर एक स्नायु जो है हमारे, उनको हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर का मेज जो है उसको निकालने वाले ही है। लेकिन अंदर की जो हड्डियां वगैरह जो है उनको हम चालन देके उनको अच्छी तरह से तंदुरुस्त बनाने वाले, यानी स्वास्थ्य देने वाले शरीर शरीर के माध्यम से। उसके बाद में मैं मन के माध्यम को लेने वाला हूँ। मन को कैसे आप स्वास्थ्य प्रदान करोगे उसके बारे में मैं कहने वाला हूँ। तो पहला जो है प्रकार, तो वह है ग्रीवाचालन। देखिए क्या करना है आपको, खड़े रह के आपको जो गर्दन है उसे नीचे की तरफ ले जाना है और ऊपर की तरफ लाना है। लेकिन नीचे की तरफ लेते वक्त हमें श्वास को छोड़ना है और ऊपर की तरफ लाते वक्त श्वास को भरना है। ऊपर खड़े रहने के, ये देखिए 6 इंच का फासला रखा है पैरों में, हाथ जो है मेरे सीधे रखे हुए हैं और आप श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते वक्त रेचक करते वक्त नीचे की तरफ, श्वास भरते वक्त पूरा रेचक। नीचे आने के बाद में जो हमारी ठोड़ी है वो सीने को लगाने की कोशिश कीजिए, सीने को नहीं लगेगी लेकिन वहां तक दबा के रखिए पूरा रेचक, पूरा रेचक। इससे क्या आपको लाभ होने वाला है, जो हमारी ये थायराइड की ग्रंथियां है उसके ऊपर तनाव आने के बाद में वो ग्रंथियां जो है वो अच्छी तरह से काम करे। दूसरा जो इसमें इस प्रकार दिया हुआ है, तो वैसे खड़े रहिए। अभी हमें लेफ्ट साइड में गर्दन को झुकाना है, श्वास भरिए और लेफ्ट साइड में ले जाइए, सीधे कीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, राइट साइड में ले जाइए। कान लगेगा नहीं कंधे को, लेकिन कंधे उठाना मत, इतना ध्यान में रखिए, कंधे वैसे रहे,
सामने आइए, श्वास छोड़िए, रीच अप, पूरा श्वास भरिए, लेफ्ट साइड में ले जाइए, सामने आइए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, राइट साइड में ले जाइए, सामने आइए, श्वास छोड़िए। ये हो गया दूसरा प्रकार। अभी तीसरा जो प्रकार है वो जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, श्वास भरेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। इस तरह से देखिए, श्वास भरिए, पूरा लेफ्ट साइड में देखिए, कंधे को हिलाना नहीं है, गर्दन को सीधे रखनी है, सामने आइए, श्वास छोड़िए, पूरा भरिए, राइट साइड में देखिए, सामने आइए, श्वास छोड़िए, रीच अप, पूरा श्वास भरिए, लेफ्ट साइड में जाइए, सामने आ जाइए, श्वास छोड़िए, श्वास भरे, राइट साइड में आ जाइए, सामने आ जाइए, श्वास छोड़िए। तीसरा प्रकार हो गया। अभी चौथा प्रकार है, उसमें आपको आपकी आंखें जो है वो बंद रखनी है। जिन्हें अगर पीठ की यानी स्पॉन्डिलोसिस की कुछ भी तकलीफें होगी वो ये क्रिया डॉक्टर को पूछ के ही करेंगे, इतना ध्यान में रखिए, क्योंकि ये किसी किसी के जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें गैप रहती है, कोई कोई नजदीक आ जाती है, तो वो हिसाब से वो कहेंगे डॉक्टर, या फिर मुझे फोन करके आप पूछेंगे तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ मैं उसका ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत से साधक है हमारे, वो देख रहे हैं, लेकिन एक एक को मैं उतना न्याय नहीं दे सकता हूँ। इसलिए इस तरह से हमें करना है। ये अभी गर्दन को घुमाना है, लेकिन नीचे, फिर लेफ्ट साइड में ले जाइए, राइट साइड पीछे ले जाइए, राइट साइड में लाइए, नीचे लाइए, ऐसे 2 बार लेफ्ट से कीजिए, 2 बार राइट साइड से कीजिए। अब ये श्वास प्रश्वास के जरिए पण आप कर सकते हो। श्वास ले लीजिए, इस तरह से श्वास भरिए और आधे रास्ते में आने के बाद में श्वास छोड़िए, फिर से भरिए, रीच अप, छोड़िए, इस तरह से पूरा छोड़िए, रीच अप, पूरा छोड़िए, रीच अप, इस तरह से करो। एक ग्रीवा चालन यानी ऊपरी हिस्सा हमने किया है। अभी लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए और कंधों का अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इस तरह से कीजिए, कंधे दोनों भी साथ में लेके हमें 3 बार आगे की तरफ, 3 बार पीछे की तरफ, लेकिन उसे घुमाना है, इतना ध्यान में रखिए, इस तरह से उसे घुमाना है, ऐसे ऊपर ऊपर और नीचे छोड़ना नहीं है, उसे पूरे घुमा के एक्सरसाइज करेंगे हम। ध्यान में रहे। इस तरह से किया। उसका दूसरा प्रकार ये है कंधों का। ये दोनों 5 उंगलियां एकत्रित करके हमें कंधों के ऊपर रखना है। दोनों भी कोहनियां हाथों की एक साथ लानी है। नीचे से लेते वक्त श्वास को छोड़ेंगे, पहले हम ऊपर की तरफ से करेंगे। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, हाथ नीचे आने के बाद में छोड़िए, भरिए, छोड़िए। अभी उल्टा करना है, नीचे से ऊपर, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। अभी इसके आगे की जो क्रिया है, अभी 2 ही क्रिया हम देते हैं पहले, लेकिन इसके आगे की क्रिया है वो आपका मन स्थिर होने के लिए। कैसे करोगे आप? दोनों भी उंगलियों का हाथ कंधे के ऊपर रखिए, और जब भी आपको, आप अगर आईने के सामने खड़े रह के देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि मैं बराबर कर रहा हूं या नहीं। क्या करना है आपको? दोनों भी कोहनियां इकट्ठी लानी है। एक हाथ नीचे से जाएगा, एक हाथ ऊपर से जाएगा, इस तरह से आपको करना। उल्टा करते वक्त यह हाथ मेरा ऊपर से गया, यह हाथ नीचे से गया, यह हाथ ऊपर से आ गया, यह हाथ नीचे से आ गया, इस तरह से आपको करना है। ये जब भी, ये अध्यात्म शास्त्र में भी है, जब भी आप ईश्वर को दिया दिखाते हैं, राइट हैंड में दिया रखते हैं, लेफ्ट हैंड से घंटी बजाते हैं और इसको ये करते हैं, दोनों भी हाथ नहीं चलते, इस तरह से नहीं होता।
एक हाथ स्टेडी रहता है, और एक हाथ जो स्टेडी रहता है उसका जो हमारा जो ब्रेन है और लेफ्ट साइड का जो है वो स्टेडी है। यानी हम जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर्स होते हैं, तो उनकी जो तनख्वाह है वो ऑटोमेटिक उनको मिलती है। लेकिन जो लेफ्ट की है वो राइट का जो ब्रेन है वो हमारा कलाकार है। यानी कलाकार जब भी काम करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए वो चलायमान है, तो उसे हिलाना है। हिलाते रहोगे, घंटी बजाते रहोगे, तो अपना जो ब्रेन है वो काम करता है, और कला जो है वो आपको आपके ब्रेन में आ जाती है, और कला सबका आप बन सकते हो। समझ में आने दोनों भी इसको वो किया है उन्होंने कि ब्रेन को दोनों भी तरफ से उन्होंने तंदुरुस्त बनाने की कोशिश है, इसलिए ये किया है। और योग शास्त्र में ये क्रिया दी गई। इतना ध्यान में रखिए। इसलिए गणेश जी को जो राइट उजव्या सोंडेचा गणपति, जैसे हम मराठी ये कहते हैं कि दाहिने जो इसमें सुन रहेगी उसकी, तो वो बराबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट की रहेगी तो वो अच्छा गणपति। यानी लेफ्ट के क्या है कि तनख्वाह घर में आ जाती है, तो कुछ भी नहीं कला सब, तो आदमी को वो उतने पैसे नहीं मिलते। कभी को कला बेची जाती है, कुछ भी ड्राइंग्स वगैरह रहते हैं, तो संगीत का वगैरह होगा तो कभी कभी मिलते, कभी कभी नहीं मिलते, तो ऐसा होता है। इसलिए ये भी उन्होंने शास्त्र में लिखा है। अभी इसके आगे चल के हमें आगे की जो क्रिया है उसमें हमें कटी चालन करना है। कटी चालन यानी इस तरह से है, दोनों भी हाथ जो है सामने रखिए। इस तरह से सामने रखने के बाद में लेफ्ट में जाओगे तभी राइट का जो हाथ है वो यहाँ आ जाए। मैं इस तरह से दिखाता हूं आपको, इस तरह से, और देखना है जो हाथ पीछे जाएगा। फिर लाइए सामने, फिर ये हाथ फिर से लाइए। जो हाथ पीछे जाएगा उसको स्टेडी रखिए। जो हाथ पीछे जाएगा वो क्या इस तरह से लाओगे तो इसे घुमाना नहीं है, या ऐसे रहेगा, तो दूसरा हाथ आ जाएगा। फिर ये आगे की तरफ आ जाएगा, जिसे हम देखते हैं उसे सीधा ही लाना है, फिर इसको सीधा करना है। इस तरह से कटी चालन हो गया, यानी कटी को हमने घुमाया है। और उसके आगे भी और एक प्रकार में दिखाता हूं आपको। ये जो है दोनों भी मुठिया जो है वो आप इस तरह से बंद कीजिए, और इस तरह से पीछे की तरफ देखिए, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। एक बार ये हाथ जाएगा, एक बार वो हाथ जाएगा, करते रहिए इस तरह से। तो ये कटी चालन हो गया। अभी घुटनों का एक्सरसाइज करना है हमें। घुटने दोनों भी इस तरह से, दोनों भी सामने लाइए और इसे घुमाना है इस तरह से। 3 बार ऐसे घुमाइए, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाइए। और बाद में उत्कट आसन दिया हुआ है घुटनों के लिए। ये जो है नमाज पढ़ते हैं तभी उसे रुकू कहते हैं। ये जो आसन है इसे रुकू कहते हैं। वो हाथ सीधे रखते हैं, लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए हाथ सामने रखने, और हमारे नीचे स्टूल रखा हुआ है, ऐसे मन में धारणा करो, और दोनों भी हाथ जो है सामने रख के इस तरह से हमें बैठना है। इतना ही, 90 डिग्री में आने चाहिए पैर, और इस तरह से बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठिए, फिर से एक बार करेंगे। बैठिए आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे घुटनों की एक्सरसाइज हो गई है। अभी उन्होंने आगे चल के दिया है ताड़ासन। ताड़ासन जो है इस तरह से दोनों भी हाथों की उंगलियां जो है वो एक दूसरे में फंसा के हाथ ऊपर ले जाइए, पैरों में फासला रखिए आधे फीट का, और एड़िया उठाइए और रहिए इस तरह से।
ये ताड़ासन हो गया। यानी ताड़ या माड़ जो रहते हैं वो क्या सीधे के सीधे रहते हैं। तो इस तरह से करने से जो हमारे एडियो में जो दर्द होता है वो निकलेगा, काफ में कभी कभी दर्द होता है वो निकलेगा, छोटी पिंडलियों में। तो इस तरह से आपको करना है। वृक्षासन जो है इस तरह से पैर रखे, हाथ जो है ऊपर की तरफ, या ऐसे भी रख सकते हो। वृक्षासन यानी क्या है कि उनकी शाखाएं जो है वो इस तरह से फैली रहती है, इसलिए वृक्षासन का है। और ताड़ासन यानी सीधे के सीधे ऊपर, दोनों पैरों से करना है आपको। वृक्षासन के बाद में पाद हस्तासन दिया हुआ है। पाद हस्तासन यानी पहले आप इस तरह से कमर के ऊपर हाथ रख के थोड़े पीछे की तरफ जाइए और दोनों भी हाथ लेके आगे की तरफ आ जाइए और अंगूठे को पकड़िए। थोड़ा पैरों में फासला नहीं होना चाहिए, पैर जो है इस तरह से होने चाहिए, वी करके रखिए पैरों को और इस तरह से ऊपर की तरफ घुटनों में बैठने, घुटने सीधे और अंगूठे पकड़ने की कोशिश की। ये पाद हस्तासन यानी पैर को हाथ लगाने हैं, इसलिए पाद हस्तासन है। इसके आगे की जो क्रिया है वो जानु शिरासन यानी सिर को जानु की यानी घुटनों की तरफ लगाना है, आगे का अभ्यास है। तो ये होगा पाद हस्तासन। बाद में अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में दोनों भी हाथ समान हस्त रखिए, दोनों भी पैरों में अच्छी तरह से फासला रखिए। और फिर हमें अर्ध चक्रासन यानी अर्ध चक्र की तरह हमें घूमना है, पैरों तक हाथ जाना चाहिए, दूसरा ऊपर जो हाथ है वहां हमें देखना है। सीधे हो जाइए, दूसरे साइड से कीजिए। जितने नीचे जाओगे उतना नीचे हाथ लेने की कोशिश कीजिए, घुटने बेंड नहीं होने चाहिए, घुटने सीधे। योग है अर्ध चक्रासन। उसके बाद में है त्रिकोणासन, सॉरी अर्ध चक्रासन। ये इस तरह से होने वाला है अर्ध चक्रासन, जो मैंने उसके पहले दिखाया वो इस तरह से अर्ध चक्रासन होगा। और ये त्रिकोणासन है, सॉरी दोनों भी हाथ ये करके ये त्रिकोणासन, इस तरह से त्रिकोणासन होगा, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन। बाद में हमें बैठना है, बैठ के आसन करने वाले हम वो है बटरफ्लाई भद्रासन। उन्होंने कहा है दोनों भी पैरों के तलवे जो है वो एक दूसरे को लगा के इस तरह से लगाएंगे और तितली जो ऊपर दोनों भी एक दूसरे को ये करेंगे हम, ऊपर नीचे करते रहेंगे। इस तरह से हम करेंगे। भद्रासन या बटरफ्लाई यह आसन है। बाद में वज्रासन। वज्रासन के अनेक फायदे हैं। दोनों भी पैर सामने रखिए, एक पैर मोड़िए, फिर दूसरा पैर मोड़िए, उसके ऊपर बैठना है। पीछे की तरफ से देखिए, वी होना चाहिए पैरों का, अंगूठे जो है एक दूसरे को लगने चाहिए और इस तरह से हमें बैठना है। ये बैठने से क्या लाभ होते हैं? वज्र यानी सूर, यानी जो देव वगैरह रहते थे देवगण, तो उनके पास ये वज्र करके एक हथियार था। वो लोहे से भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो यानी कड़ापन था उसमें, इसलिए वज्र उसे कहते थे। ये आसन में बैठने के बाद में ऋषि मुनि ग्रंथों में ये लिखा है कि जब भी ऋषि मुनि ध्यान धारणा करते थे तो ध्यान करते करते अगर तंद्रा लग गई तो वो गिरने से सिर के ऊपर नहीं गिरते, ऐसे उन्होंने लिखा है कि कुछ भी यहाँ भी गिर गए तो भी कुछ ये नहीं होने वाला, वहां भी नहीं, पीछे की तरफ जा ही नहीं सकते हो क्योंकि लॉक हो गया है नीचे का हिस्सा,
और आगे भी नहीं, आगे भी समझो गिर गए तो भी सिर के ऊपर नहीं गिरने वाले, यानी हानि नहीं होने वाली शरीर की कौन सी, इसलिए आसन दिया हुआ है। लेकिन आधुनिक शास्त्र ये कहता है कि अगर यह आसन में आप बैठोगे तो आयुर्वेद में ये कहा है कि पैरों का स्थान जो है वो वात का स्थान है, पेट का स्थान ये पित्त का है, और ऊपरी स्थान जो है वो कफ का स्थान है। तो वात जो है हमने उसको लॉक करके रखा है। अभी वात कहां से कहां घूमेगा, वो घूमेगा हृदय से लेके पेट तक और पेट से लेके हृदय तक, इस तरह से वो घूमते रहेगा वात। वात घूमने से क्या होने वाला है कि जो हम खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से हजम हो जाए, क्योंकि जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित होगा। तो इस आसन में बैठने के बाद में आराम से जो हमने खाना खाया है वो उसका पाचन अच्छी तरह से होगा। इसलिए जापानीज वगैरह लोग जो है आपने देखे होंगे कि वो स्टूल रखते हैं सामने, इस तरह से बैठते स्टूल रखते हैं और खाना खाने को शुरुआत करते हैं। यानी खाना खाने के पहले ही तो क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम है उनको अलर्ट करते हैं कि अभी खाना हजम करने के लिए आप तैयार हो। लेकिन हमने क्या किया, अभी हम बैठते हैं वो टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल या कुर्सी के ऊपर, गलत बात। जमीन पे बैठे, जमीन हमारी भूमि जो है वो हमारी माँ है, माँ की गोद में बैठ के खाना खाइए, खाना तुरंत हजम हो जाएगा। और खाना खाने के बाद में अगर इस आसन में बैठोगे तो आपका खाना शतपावली वगैरह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हम घूमने के लिए जाते हैं खाना हजम करने के लिए, एक जगह पे बैठोगे, अभ्यास होगा घर में बैठ के आराम से बैठोगे तो आपको खाना भी अच्छी तरह से हजम होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। और इससे उन्होंने आगे चल के ये कहा है कि वज्र यानी कठिन, यानी जो पत्थर वगैरह होते हैं, कौन से होते हैं, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, तो यहाँ यह आसन में बैठने के बाद में हवा जो ऊपर से संचालन करती है तो वो हवा के माध्यम से जो पत्थर वगैरह जो है वो बाहर निकलते हैं। यानी कि कभी भी आपको वक्त मिलेगा कुछ भी ये करने के लिए, तभी आप वज्रासन में बैठिए, आपको शरीर की शुद्धता तुरंत होने वाली है। हवा का पेट के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। और पेट के बारे में उन्होंने कहा है कि रोग प्रजायन्ते जायन्ते मन संचय, मल का संचय होने से आपको रोग का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए आप क्या करोगे कि वज्रासन में बैठने के बाद में हवा का जो प्रेशर है उससे मलमूत्र जो है वो अपने अपने मार्गस्थ हो गए और वो बाहर निकले। समझ में बात। उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन इस तरह से बैठिए, कमर के ऊपर हाथ रखिए, उंगलियां जो है अंगूठे आगे की तरफ पीछे की तरफ सपोर्ट दे दीजिए और पीछे की तरफ जाइए, इस तरह से। इस तरह से हमें पीछे की तरफ, ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन। अभी पूरा उष्ट्रासन देखिए, हाथ जो है एडियम के ऊपर रखना है, सीट उठा लिए और बाद में गर्दन को ढीली छोड़नी। इस तरह से आप करोगे तो ऊंट की जब गर्दन रहती है वैसे हमारे शरीर की पोजीशन हो जाती है, तो उसे उष्ट्रासन कहा गया है। शशांक आसन है, यानी खरगोश जैसे करते हैं। तो खरगोश का आसन कैसे है, दोनों भी हाथ नमस्कारवत, हाथों को ऊपर लेते वक्त श्वास भरना है, कानों को सटा के रखना है और नीचे आते वक्त श्वास को छोड़ना है और सिर लगाने की कोशिश करनी है नीचे। श्वास प्रश्वास नियमित रूप से होते रहेगा। फिर उठते वक्त फिर से कानों को सटा के हाथों को रख के सीधे होना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में लाना। ये हो गया शशांकासन। उत्तान मंडूकासन, यानी जो मंडूक यानी जो फ्रॉग रहता है, बेड़ुक रहता है, तो वैसे मंडूक इस तरह से पैरों को फैला के रखना है। वज्रासन में बैठने के बाद में
पैर जितने फैलाओगे उतना अच्छा है। पैरों को फैला के हाथों को ऊपर की तरफ लेना है और पीठ को थपथपाना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपनी पीठ खुद के हाथ से थपथपाइए, ये एक्सरसाइज है। या हाथ ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े हिलाओगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे कंधों के जो फ्रोजन शोल्डर वगैरह की जो तकलीफें है वो निकली। इसके पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर आने के बाद में जो हमारे फेफड़े हैं उसमें अच्छी तरह से हवा भरी जाएगी। तो उत्तान मंडूकासन हो गया। बाद में है मरीचासन या चक्रासन। उसमें हम दोनों भी पैर सामने रखेंगे इस तरह से, एक पैर फोल्ड करेंगे, घुटने के बाजू में रखेंगे। और अभी मेरा लेफ्ट लेग है, आपको राइट दिखाई देगा, तो मैं अपोजिट हैंड जो है वो उसके बाजू में रखने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं ये हाथ जो है, जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट हैंड जो है वो पीछे रखूंगा और फिर राइट हैंड जो है उससे इसको पकड़ूंगा पैर को और पीछे देखूंगा। ये डायबिटीज वालों को और शुगर जिनको ज्यादा है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से आप करोगे दोनों पैरों का। अब मेरे साथ में करते हो ना, करते रहिए। इस तरह से पकड़ना है। और इसके आगे जो है, आगे का यही आसन जो है उसमें क्या उन्होंने किया है, फोल्ड कीजिए पैर को। पैर, दूसरा पैर जो है वो घुटने के पहले इसमें हमने बाजू में रखा था, वो बाहर की ओर रखना है। जो पैर खड़ा है उसके अपोजिट हैंड, अभी राइट लेग मेरा है तो लेफ्ट हैंड जो है उससे मैं पैर को पकड़ूंगा और फिर पीछे देखूंगा। इसे अर्ध मत्स्येंद्रासन कहा है। दोनों भी साइड से आप कर सकते हो। यहां तक हमने बैठने के आसन किए। अभी पेट के बल लेटना है। मकर आसन दिया हुआ है। अभी आसन करने के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आया होगा, थोड़े थके हुए होंगे, इसलिए मकर आसन यानी क्या है कि मकर जो कुछ भी खाता है और सुस्त होने के बाद में वो इस तरह से पड़ा रहते हैं धूप में वगैरह, तो इस तरह से आपको भी पड़े रहना है। श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान रख के आप ये क्रिया करते रहना। ये मकर आसन हो गया। मकर आसन है विश्रांति का आसन है। अभी भुजंगासन के दो प्रकार दिए हुए हैं। दोनों भी हाथ इस तरह से रखिए सामने की तरफ। पहले साइड से दिखाता हूँ, बाद में सामने की तरफ से दिखाता हूँ। और दोनों में पैर एक दूसरे को सटा के रखिए पीछे की तरफ से। दोनों भी हाथ जो है हाथों की कोहनियां लगा के रखिए जमीन को। हाथ पूरे लगाए हुए हैं और नीचे की तरफ आइए और फिर उठाइए। लेकिन कोहनियां जो है वो नहीं उठेगी, कोहनियां दबा के रखिए और सामने की तरफ देखिए इस तरह से। दूसरा जो प्रकार है उसमें हाथ जो है वो हमारे कंधों के नीचे आ जाएंगे। दोनों भी हाथ, कोहनियां जो है वो अभी उठेगी, लेकिन कोहनियों को अंदर की तरफ दबाना है और आगे का हिस्सा उठाना है। कमर को दबा के आगे का हिस्सा उठेगा, इतना ही उठना है। ये ऐसे नहीं उठना है, इतना ध्यान में रखिए। हाथों को सीधा नहीं करना है, पेड़ों का स्थान जो है उसे दबा के रख के आगे का हिस्सा उठाना है इस तरह से। ये दो प्रकार हो गए भुजंगासन के। और अभी शलभासन जो है वो इस तरह से होगा। शलभासन, दोनों भी पैर, हाथ जो है वो जंघों के नीचे डालिए या साइड में रखिए जैसे आपको लगेगा। थोड़ी को लगा के रखना है जमीन को, थोड़ी को दबा के रखना है और दोनों भी पैर उठाने हैं इस तरह से। इस तरह से आपको शलभासन जो है वो करना है। आहिस्ते से पैर नीचे लाके पूर्व स्थिति में बैठे। अभी ये हो गए पेट के बल के आसन। पीठ के बल के आसन देखिए,
पहले दिया हुआ है सेतुबंधासन या कंधरासन। कंधरासन यानी कंधे जो है वो हमारे ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए यह आसन दिया हुआ है सेतुबंधासन या कंधरासन। इसे विश्राम की अवस्था इस तरह से रहेगी, पैरों में 1 फीट का फासला, हाथ शरीर से आधे फीट के ऊपर, गर्दन किसी भी तरफ झुकाई है, ज्यादा करके लेफ्ट साइड में झुकाने के लिए उन्होंने कहा है, और श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान रखें। दोनों ही पैर फोल्ड कीजिए, दोनों ही पैरों के एड़ियों के ऊपर का हिस्सा अच्छी तरह से पकड़ के रखिए। अभी इसे हिलाना नहीं है, जहां पैर है वहां पैर रहेंगे। कमर को उठाना है 3, इतना उठाइए कि सीना जो है वो ठोड़ी को लगना चाहिए, ठोड़ी सीने को नहीं लगनी चाहिए, इतना ध्यान में रखिए, सीना ठोड़ी को लगना चाहिए। और 4 को एड़िया उठाइए और भी हिस्सा ऊपर आ जाएगा आपका। 5, 6, 7, हाथ छोड़िए, 8 पैर सीधे कीजिए। अभी ये जो है आसन चक्रासन है, पूर्ण चक्रासन कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। दोनों पैर ले लीजिए नजदीक, हाथ जो है वो इस तरह से हाथ सामने रख के पीछे की तरफ ले जाना है और शरीर को उठाना है। इस तरह से देखिए, उठाइए, एड़िया उठाइए, गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, एड़िया नीचे, कमर नीचे, हाथों को छोड़िए, पैर सीधे कीजिए, विश्राम। हाँ, यह अर्ध चक्रासन और पूर्ण चक्रासन मैंने दिखाया। अभी उत्थित पादासन, ये दोनों भी पैर जो है एक ही साथ में, दोनों भी पैरों की उंगलियां जो है वो सामने की तरफ दबा के रखिए और पैर उठाने 45 डिग्री में। 45 डिग्री यानी कितने हैं? जब भी आपको आपके पैरों का अंगूठा दिखाई देगा वहां तक आपको पैर उठाना, यहां तक। श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दे दीजिए, घुटनों में बेंड नहीं, घुटने सीधे। 2, विश्राम। हाँ, यह हो गया उत्थित पादासन। उसमें ही आप साइकिलिंग कर सकते हो, एक एक पैर, लेकिन पैर नीचे लाके फिर उठाना है, फिर इस तरह से साइकिलिंग करनी है। वैसे ही उल्टा, दोनों ही पैर से कर सकते हो, आहिस्ते आहिस्ते इससे इस तरह से कीजिए, फिर ऐसे कीजिए। हो गया उत्थित पादासन। अभी अर्धहलासन। अर्धहलासन में 45 डिग्री में पहले पैर लाइए, बाद में 90 डिग्री, यहां तक ही उन्होंने अर्धहलासन का है। इसके आगे चल के आपको क्या करना है? सर्वांगासन। ये जो है आसन वो शीर्षासन जो हम करते हैं उसके वजह उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें आप पद्मासन भी डाल सकते हो और पंखासन भी कर सकते हो। पैरों को नीचे लाके आहिस्ते आहिस्ते नीचे आना है, झटका देना नहीं, और फिर विश्राम। अब स्टेप बाय स्टेप आसन करते जाओगे तो उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। पवन मुक्तासन करेंगे अर्धासन के बाद में, उन्होंने पवन मुक्तासन दिया हुआ है। इस तरह से सीधे पैर, दोनों पैर उठाइए। पहले एक एक पैर से करना है, लेकिन मैं दोनों पैर दिखा रहा हूँ। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ जो है एक दूसरे में फंसा के पकड़ने, और नासिका या चेहरे का कौन सा भी हिस्सा लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास प्रश्वास चलते रहेंगे इस तरह से। और इसमें हम फिर रोलिंग भी कर सकते हैं,
इस तरह से रोलिंग कीजिए, उठ के बैठिए, लेटिए, बैठिए, लेटिए, बैठिए, लेटिए। इस तरह से पवन मुक्तासन होगा। अभी जो मैंने आसन दिखाए आपको, वो सभी आसन अपने करने के बाद में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि कहाँ हमें काम पे जाना है, कुछ काम करने हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। फिर दिया हुआ है शवासन। शवासन यानी आदमी मुर्दे की तरह यानी पड़ा रहना है। शवासन सबसे कठिन आसन है, क्योंकि इस आसन में हमें कौन से मिलते हैं ज्यादा करके? हमने अभी तक मन का अभ्यास किया है, शरीर का अभ्यास किया है, तो अभी हम आत्मा यानी आत्मा को विश्रांति मिलनी चाहिए, इसलिए शवासन करना है। शवासन के बारे में सिर्फ जानकारी देता हूं मैं, आपके पास से शवासन करने में उतने वक्त नहीं है मेरे पास। तो शवासन करते वक्त हमें क्या करना है? उन्होंने सूत्र लिखा है कि उत्तानम शवोत भूमो, यानी शरीर को तान के, उत्तानम यानी तान के। तो उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि उत्तानम यानी पीठ के बल, उताणम, मराठी में ये कहते हैं कि उताण झोपा। उत्तानम शवोत भूमो यानी बिस्तर के ऊपर नहीं, भूमि के ऊपर दरी या कंबल या सतरंजी जो भी कुछ होगी उसके ऊपर डाल के आपको पड़े रहना। शयनम तच्छवासनम, सोना नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। शयनन, न के ऊपर जो अनुस्वार दिया हुआ है उसका कोई कोई उच्चारण करता है कि शयनम, शयनम यानी सोना, लेकिन सोना नहीं। शयनम तच्छवासनम यानी वैसे ही मन में वासना नहीं आनी चाहिए कि हम पढ़े हैं और मन में विचार आ गया कि पकोड़े खाने हैं, वासना जागृत हो गई, जलेबी खानी है, वासना जागृत हो गई, ग्रंथियां काम करने लगती है तुरंत, तो वैसे नहीं होना चाहिए। शयनम तच्छवासनम, शवासनम श्रमहारम। शवासन श्रमक किसको होते हैं? शरीर को। तो ये जो श्रम है उसको निकालता है। शवासनम श्रमहारम चित्त विश्रांति कारकम, चित्त को विश्रांति देता है, यानी बुद्धि और मन, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसे चित्त कहा गया है। यानी दोनों भी अच्छी तरह से पड़े रहे, यानी उनको अगर शांति मिल गए तो अपने आप आत्मा को शांति मिलने वाली, क्योंकि सबसे मेन जो है आत्मा है, मन माध्यम है उसके बीच में का। आत्मा संयुज्यते मनसा, मन इंद्रियाणाम, इंद्रिय अर्थेन तथोध्यानम, यानी आत्मा मन से संयोजित होता है, मन इंद्रियों से होता है, इंद्रियों को अर्थ प्राप्त होता है तभी यह ज्ञान मिलता है। ऐसे वो श्रृंखला है कि कैसे कैसे उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो आत्मा को हम कभी भी विश्रांति नहीं देते। आदमी का देहांत होने के बाद में सभी व्हाट्सएप के ऊपर वगैरह लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस, RIP RIP, उसके आत्मा को शांति मिलने दो। लेकिन मरने के बाद में शांति में मिलने से कोई भी है नहीं, लेकिन जिंदा आप रहते हो तभी शांति क्यों नहीं देते? योग शास्त्र में दिया हुआ कि शांति कैसे दो। तो चेतना निकालते 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 निकालते, ये जो हमारे पैरों के कमर के नीचे का हिस्सा है उनको उन्होंने कहा है कि ये जो है ये पाताल है, और कमर के नीचे है बुधास्थान से लेके ऊपर तक ये सप्तलोक है, सप्त पाताल और सप्तलोक। सीट जो हमारी वो अतल, जंगे जो है वितल, घुटने जो है सुतल, घुटनों के नीचे का हिस्सा जो है नड़दी वो तलातल, काफ छोटी पिंडलियां वो रसातल, पैरों के ऊपरी हिस्सा, तलवे के ऊपरी हिस्सा जो है वो महतल, और पैरों के नीचे का हिस्सा वो पाताल। इस तरह से हमें पाताल से लेके चेतना को निकालते निकालते ऊपर की तरफ आना है। बाद में बुधास्थान के ऊपर
उन्होंने एक ही है, गुदास्थान से लेके ऊपर की तरफ जो जाते हैं वो क्या क्या है, वो सप्त लोक है। भूल लोक, गुदास्थान, भूवर लोक, पेड़ु का स्थान, नाभि का स्थान जो है स्वर्ग लोक, ये जो हमारा हृदय स्थान जो है अनाज चक्र जहाँ है वो है महर लोक, कंठ का जो है जनर लोक, ये जो है तपर लोक, और यह सहस्त्र सत्यम, जिसे सत्यम कहा है, सहस्त्रार चक्र यानी सत्यम लोक। तो इस तरह से हमारे 7 पाताल और 7 लोक हमारे शरीर में भी है। जैसे कि ब्रह्मांड में है सप्त पाताल और सप्त लोक, वैसे हमारे शरीर का भी उन्होंने वर्णन किया है। और वहां की चेतना निकालते निकालते ऊपर तक आना है, लेकिन ऊपर नहीं जाना है, सत्यम तक नहीं जाना है, क्योंकि सत्यम का उन्होंने स्थान कहा है कि ये जो है ये वहां से आत्मा बाहर निकलती है, इसलिए वहां तक नहीं जाना है। तो कहाँ तक आओगे? आज्ञा चक्र तक, यानी तपर लोक तक, और फिर से चेतना भरते भरते नीचे की तरफ जाना है। ऐसे शवासन में आप पड़े रहोगे तो 15 मिनट में आपको, यानी जितने नींद आप 8-8 घंटा लेते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि अभी फिर से मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। लेकिन ये शवासन आप करोगे 15-20 मिनट में तो आपको ऐसा लगेगा एकदम फ्रेश हो जाओ। मैं जब भी शवासन लेता हूँ तभी साधक मुझे कहते हैं एकदम फ्रेश हो गया। तो कुछ भी काम वगैरह होगा, हम गाँव में गए और कुछ काम होगा तो फिर गांव से आने के बाद में तुरंत हमें काम करने के लिए भागना पड़ता है, तभी हम शवासन कर सकते हैं। या घर में भी कभी कभी काम ज्यादा होता है तभी हम शवासन करेंगे तो तुरंत विश्रांति मिलती है, शरीर को, मन को, दोनों भी, इसमें आत्मा को मिलती है। यानी ये क्यों मिलती है कि जब भी हम ये करते हैं कि हर एक हिस्से के ऊपर हम ध्यान देते हैं, पाताल, हर एक पाताल यानी जो हमारे पुर्जे है, यानी शरीर के जो अवयव जो है, तो उसके ऊपर हम ध्यान देते देते ऊपर की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिकली मन के जो विचार है, मन में जो विचार आते हैं वो सब निकलते हैं बाहर। और कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर? हमारे शरीर के ऊपर, हर एक पुर्जों के ऊपर रहती है, वैसे हम नीचे से चले जाते हैं। लेकिन जब भी हम सोते हैं तभी क्या होता है, हमें सपने आते ही है। सपने आते हैं इसका मतलब क्या है कि मन हमारा चलायमान है उस वक्त, इसलिए हमें सपने दिखाई देते। तो यहाँ तो सपने वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए आत्मा को शांति मिलती है। और आत्मा को थोड़ी थोड़ी आप शांति देते रहोगे, मन की ताकत बढ़ने वाली है। आत्मा का अगर काम आप कम करोगे तो मन आपका स्थिर होते जाएगा। तो मन को स्थिर करने के लिए उन्होंने शवासन दिया हुआ है, बाद में कपालभाति दी हुई है। कपालभाति तो सबसे बेस्ट अभी, यानी कोरोना के काल में मैंने हर वक्त कहा है आपको कि कपालभाति अगर करोगे तो ये जो वेंटिलेटर्स है हमारे, परमात्मा ने दिए हुए, लेकिन उसकी सफाई हम नहीं करते, तो कपालभाति से वो सफाई हो। कपालभाति कैसे करनी है? तो इस तरह से थोड़ा सा श्वास भरिए और हर एक वक्त श्वास छोड़ना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बापू सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो। ऐसे नहीं, समझ में आया ना? ये हवा हर वक्त आपके अंदर जाएगी, उसे निकालना है, अंदर डाले, निकालना है, अंदर डाले, निकाल। इससे क्या होने वाला है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छी तरह से कार्य करते हैं। फेफड़े अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो थोड़ी भी हवा अंदर जाएगी तो भी वो अच्छी तरह से फूलेंगे। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। जब भी गुब्बारा जो है उसमें हवा भरने आप जाओगे और नहीं फूलता है, तभी हम क्या करते हैं, उसको तानते हैं और छोड़ते हैं। वही क्रिया यहाँ होगी। जब भी श्वास को हम बाहर निकालते हैं तभी वो आकुंचित होता है, और श्वास अंदर जाएगी वो फूलता है, फिर से आकुंचित, फिर से फूलेगा, फिर से आकुंचित, फिर से फूलेगा। इस तरह से कार्य करोगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है और थोड़े से श्वास में बहुत सा काम हो जाता है।
समझ में ना बात। इसके वायु कोश जो है वो कौन सा काम करते हैं, जब भी हम हवा लेते हैं तभी उसमें से का प्राण भी निकाल के वो ब्लड के अंदर छोड़ती है। ब्लड के अंदर दो सेल्स है, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स। व्हाइट सेल्स क्या करते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सुबह उठने के बाद में ये क्रिया करोगे बस दिन भर आप फ्रेश। और कोरोना का कुछ संबंध ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वस्त्रावलोकार शरीर पुरस्व संभ्रम कपाल भाती विख्यात कफ दोष विशेषण। कफ दोषों का अगर चालन हो गया, वो निकल गए, तो फिर कफ ही नहीं तो कोरोना चिपकेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी कपाल भाती है, दोनों नासिका से आप करोगे। बाद में अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो हाथ की पोजीशन है वो पहले देखिए कैसे रखने हैं। 1 2 3 4 5 अंगूठा वैसे खुला रहेगा। 6 7 जैसे मैंने अभी 7 द्वार दिखाई दिए, 7 चक्र और 7 सप्त पाताल और सप्तलोक, वैसे 7 है। ओम भू, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। इस तरह से पोजीशन आ गई। अब यह पोजीशन क्या है, क्या करेगी आपकी जो अनामिका है उसे हमने खुला रखा है। अनामिका की नस जो है वो हमारे हृदय स्थान तक चली गई और अंगूठा जो है वो ब्रेन तक चला गया। क्योंकि ये जो है अनामिका हमारे एंगेजमेंट वगैरह होती है तभी यहाँ अंगूठी डाली जाती है, क्योंकि मैंने हृदय से आपको पसंद किया है, ऐसे हम बीवी को या अपने पति को कहते हैं। तो वैसे ही ये उंगली से हम ईश्वर को गंध लगाते हैं, तभी उसका मतलब क्या होगा कि मैं हृदय से आपकी पूजा कर रहा। और अंगूठा जो है वो ब्रेन के यहाँ क्यों गया है, क्योंकि जब भी कोई भी अनपढ़ रहेगा तो उसको जो पेपर से वो पढ़ के दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे लिखा है, तो वो फिर उन्होंने अगर एग्री हो गया तो फिर अंगूठा लगाते। अंगूठा लगाने ने क्या है, मैंने बुद्धि से इसको मान्यता दी है। तो ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों भी उंगलियां। इससे अलावा दूसरी कौन सी भी लगानी नहीं है, इतना ध्यान में रखें। और इसके ऊपर के जो टिप है वो लगाने, क्योंकि नाखून जहां तक आ गए हैं वो क्या, ये टिप्स को बचाने के लिए। और ये टिप्स जो है वो हमारे शरीर का बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए उनके ऊपर तनाव आना चाहिए। इसलिए पहले जो मेरा राइट हैंड है वो उसका अंगूठा मैं एक नासिके के ऊपर रखूंगा, दूसरे नासिका से श्वास भरूंगा, थोड़ी देर के लिए दोनों भी नासिका बंद करूंगा, पहले नासिका से श्वास छोड़ूंगा, पहले जो नासिका से श्वास छोड़ा वहां से भरूंगा, दोनों नासिका बंद करूंगा, दूसरे से छोड़ूंगा। ये मेरा एक राउंड हो गया। देखिए कैसा होगा, पहले मैं लेफ्ट से श्वास भरा है, दोनों नासिका बंद किए, राइट से छोड़ा है, राइट से भरा है, दोनों नासिका बंद किया है, लेफ्ट से छोड़ा है। तो इस तरह से एक एक राउंड करके 5 राउंड होने चाहिए। और उनका जो उन्होंने प्रमाण दिया है 1 से 4, 4 से 2, यानी 1 सेकंड अगर आपने श्वास भरा, 4 सेकंड रुकना है, 2 सेकंड छोड़ना है। लेकिन घड़ी लगा के बैठोगे तो काम होने वाला नहीं है, इसलिए मंत्र दिया हुआ है उसके लिए कि कौन सा मनत्रायते मंत्र, यानी मन का तारण करने वाला। वो कौन सा मंत्र है फिर, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, श्वास लेते वक्त ओम भूर्भुवः स्वः, दोनों भी नासिका बंद करोगे तभी ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, और छोड़ते वक्त धियो यो न प्रचोदयात्। फिर से लेते वक्त ओम भूर्भुवः स्वः, दोनों ही बंद करो, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, छोड़ते वक्त धियो यो न प्रचोदयात्। ये बराबर हिसाब से आएगा, 1 से 4, 4 से 2। समझ में आया ना। लेकिन मन ही मन में उसका उच्चारण करना है। श्वास लेते वक्त उसका उच्चारण होगा, रुकते वक्त उसका उच्चारण होगा, और छोड़ते वक्त उसका उच्चारण होगा, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आपका अनुलोम विलोम होगा। अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम भी है, वो यानी प्राण को आयाम देने वाला, प्राण को लंबा करने वाला, क्योंकि हम उसमें कुंभक
पकड़ने वाले, बाकी कपालभाति वगैरह हमने की, वो क्या हो गई, शुद्धि क्रिया। और ये प्राणायाम यानी प्राण को लंबा किया हमने। इसलिए आयाम यानी लंबा करना, व्यायाम यानी क्या है कि व्यक्ति यानी हमारे शरीर को लंबा करना, यानी एक्सरसाइज करते हो लंबा वगैरह होते हैं स्नायु हमारे, तभी उसको व्यायाम कहा है। और इसको प्राणायाम किया है, जैसे प्राण को हमने लंबा किया है, यानी उसको कुंभक में रोका है और छोड़ते वक्त भी लंबा छोड़ा है। समझ में है ना बात? तो इस तरह से अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम यानी एक तरफ से हम गए और दूसरे तरफ से उल्टा आ गए। उल्टे आने में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, मन की जो एकाग्रता है, वो हमारे क्रिया के ऊपर रहती है। क्योंकि कहाँ से हमने श्वास भरा है, कहाँ से छोड़ा है, फिर से वहां से भरना है, फिर से वहां से छोड़ना है। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 101 से लेके 100 तक आप अंकों की गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि 100 से फिर 1 पे आ जाओ, तो फिर आप अटकोगे, क्योंकि 100 के बाद में कौन सा है, या आप आहिस्ते 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 मन में उसका विचार करते करते आपको उल्टा आना है। तो वैसे ही ये क्रिया करते वक्त मन को स्थिरता प्राप्त होती है। शरीर की शुद्धता तो होती है प्राण शक्ति से, और मन की स्थिरता प्राप्त होती है। इसके बाद में उन्होंने दिया है कि शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम मैंने क्या है कि उसे काकी मुद्रा भी कहा गया है, कि जीभ की पुंगली करके वहां से हवा को खींचना है। जब भी हमारे जुबान के ऊपर छाले पड़ते हैं, मुंह आता है, कभी कभी पाइल्स की भी बीमारी होती है, तो उसको छोड़ने के, सब इसके दूर होने के लिए ये क्रिया दी गई है। इससे हमारे शरीर में ठंडा हवा पैदा होता है, ठंडाई आ जाती है ऐसे करने। तो इसे काके मुद्रा इसलिए कहा है कि चोट जो है कौवे की, वैसे जुबान जो है हमारी, उसके पुंगली करनी। इस तरह से देखिए, हवा को खींचना है, मुंह बंद करके नाक से रेचक करना। फिर से मुंह बंद करके नाक से रेचक। इस तरह से आप करोगे तो ये शीतली प्राणायाम उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर के लिए आप श्वास अंदर खींचोगे, रुकोगे और फिर नासिका से छोड़ोगे। इस तरह से आप करोगे तो शीतली प्राणायाम हो गया। उसके बाद में उन्होंने दिया है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी अभी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, यानी जो मैं दिखाता हूँ, तो वहां तक नहीं पहुंचती, इसलिए बाद में आवाज नहीं आती। इसलिए मैं मुंह खुला करके ही भ्रामरी का आवाज निकालने वाला हूँ। लेकिन ध्यान में रखिए, ये जो भ्रामरी है उसे मुंह बंद करके आपको भ्रामरी का अभ्यास करना है। पहले उन्होंने दिया है कि साधी भ्रामरी कीजिए, यानी इस तरह से या अंदर के अंदर करने हैं। अभी आवाज आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने मुंह खोल के की, समझ में ना, आवाज समझने के लिए। और वैसे ही आपको सेम इसमें करनी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा संगीत शास्त्र में ये दिया है उन्होंने कि थोड़ा सा पतला आवाज आने के लिए, फिर इस तरह से है ना, बहुत से जो भ्रमर है वो बहुत से उड़ रहे हैं यहाँ वहाँ। एक ही भ्रमर बहुत से भ्रमर इस तरह से होता है। और ये जो है षणमुखी मुद्रा यानी भ्रामरी में भी उन्होंने दिया हुआ है, या अंगूठे, हर एक जो उंगलियां है उसका महत्व है। जैसे कि मैंने अनुलोम विलोम में कहा कि आपको 2 ही उंगलियां क्यों लगाने हैं, तो उसका ये से महत्व है, वैसा ही इसके इनका भी है। ये जो कान में डालोगे तो कान के जो सेंसर्स है उसके ऊपर उसका तनाव आ जाएगा, और जब भी हम भ्रामरी करेंगे तभी यहाँ के जो स्पंदन है, अंदर जो होने वाले स्पंदन है, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो अंदर के अंदर घूमते रहेंगे। इसलिए ये जो छिद्र ऊपर के कहे, कौन से 7 छिद्र है, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका, 2 4 6 और 1 7 मुख, 7 छिद्र है। अब हमारे शरीर में 9 छिद्र है। एक तो मूलाधार यानी बुधास्थान और मूत्रद्वार, बुधद्वार और मूत्रद्वार, ये 2 छिद्र है, और ऊपर के 7 सातों भी बंद करने हैं। और जब भी हम यहाँ ये क्रिया करते हो क्या करेंगे, पद्मासन में बैठेंगे तो जीभ नीचे के 2 हमारे जो द्वार है वो बंद हो गए,
ऊपर के द्वार इस तरह से करने, अंगूठा जो है वो कान में, ये जो तर्जनी जो है वो आंखों के ऊपर, मध्यमा नासिका की जो हड्डी है वहां रखनी है, और अनामिका और कनिष्ठिका ये दोनों भी ऊपर और नीचे, ऊपर के ओठों के ऊपर और नीचे के ओठों के नीचे ऐसे रखना है, और फिर भ्रामरी करनी है। ध्यान लगाते वक्त आपको जो षट चक्रों के बारे में मैं उसकी जानकारी हर वक्त देता हूँ हमारी क्लास में, अभी वक्त नहीं है उतने देने के लिए, लेकिन जब भी षण्मुखी अपना ध्यान लगाना होगा तभी एक एक हिस्से के ऊपर, यानी मूलाधार चक्र है जिसकी 4 पंखुड़ियां कही है, उसका जो रंग उन्होंने दिया हुआ है वो पीला रंग है और भूमि तत्व है। ऊपर का जो पेड़ू का स्थान है उसे स्वादिष्टान चक्र कहा गया है, इसका जल तत्व है, रंग है सफेद, और इसके पंखुड़ियां है 6। नाभि स्थान है उसे मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र अथवा नाभि कमल कहा गया है, इसकी 10 पंखुड़ियां है और उसका रंग है अग्नि तत्व और रंग है लाल। यहाँ है अनाज चक्र, अनाज चक्र यानी यहाँ से ओंकार जो है उसका ध्वनि आता है, इसलिए इसका अनाहत चक्र, अनआहत यानी बिना आवाज करके जो ध्वनि निर्माण होता है। जब भी हम ब्राह्म मुहूर्त में बैठते हैं, श्वास प्रश्वास के जरिए श्वास प्रश्वास के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, सोहम सोहम जो आवाज आती है, गरिदासो सांडिताम अखंड चाले सोहम सोहम, तो उस तरह से जो आवाज आती है वो यहाँ से पैदा होती है और यहाँ से फिर ओंकार आ जाती है। उन्होंने अच्छा वर्णन किया इसका। अनाज चक्र, इसका वायु तत्व है, रंग है हरा। ये जो कंठ का स्थान है इसे विशुद्धि चक्र कहा गया है, इसे 12 ये पंखुड़ियां, यहाँ 16 पंखुड़ियां है, इसे विशुद्धि चक्र कहा गया है, ये सरस्वती का स्थान कहा गया। इसका तेज यह तत्व है और शब्द यह गुण है उसका। और यह है कप आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी यहाँ जो है यहाँ सिर्फ 2 पंखुड़ियां है और यहाँ का आज्ञा चक्र का आकाशीय तत्व है, रंग है नीला। तो ऐसे हमारे षट चक्र है और उसके ऊपर आप ध्यान देते रहोगे या देते जाओगे तो एक माध्यम भी मिलेगा, क्योंकि योग शास्त्र में क्या है, बाहर का माध्यम मत ले लो। जैसे कि हम मंदिर में वगैरह जाके बैठते हैं तभी कोई मूर्ति होती है तो उसके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, तो वैसे कुछ भी नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही हमें योग शास्त्र का अभ्यास दिया हुआ है, इसलिए अंदर के चक्रों का अभ्यास करते करते ऊपर की तरफ जाना। उन्होंने ये कहा है कि अंदर ही आपके ईश्वर है, उसके उसे जागृत करो, उसकी क्षमता बढ़ाओ। देहो देवालयन प्रोक्तम आत्मा देव सनातन त्याजे ज्ञानम निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयता। यानी क्या है कि देह है देवालय की तरह, आत्मा उसमें देव बैठा हुआ है, और अज्ञान अगर आपको दूर करना होगा, आपके जो अंदर अज्ञान रहता है हर वक्त कि आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, ये होगा क्या, वो होगा क्या, निगेटिव जो आपके अंदर जो विचार आते हैं उनको अगर बाहर निकालना होगा, वो अज्ञान की तरह, तो सोहम भाव न पूजा है। सोहम भाव कौन सा है, तो धरिता सो सांडिता हम अखंड साले सोहम सोहम, यानी जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो वो माध्यम से हमें ये देह की पूजा करनी है। और वो जो हम श्वास प्रश्वास से देह की पूजा कैसे होगी, तो हमारी जो नसें है, जो ग्रंथि है, उसके ऊपर प्राण शक्ति जाएगी, उसकी शुद्धता होगी, और श्वास प्रश्वास के ऊपर अगर आप कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिक आपका मन भी स्थिरता प्राप्त करने वाला है। तो उसे ध्यान कहेगी, और ध्यान एक ही साथ में नहीं लगने वाला है, वो हर वक्त आपको ध्यान लगाते लगाते हर वक्त आपको विचारों की जो श्रृंखला है वो तोड़नी पड़ेगी। नहीं, विचार नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। उसका माध्यम क्या दिया हुआ है, फिर श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान रखो, वही प्राणाकर्षण क्रिया मैं शुरू में कहता। और बाद में उन्होंने ये कहा है कि ओमकार का, लेकिन ओम जो है वो अभी मैं करके दिखा नहीं सकता हूँ आपको ओमकार, लेकिन ओमकार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आवाज के लिए या स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ये तीनों भी शास्त्रों में ओमकार, ओमकार अध्यात्म में आकार चरण युगल उकार उशाल विशाल उदरे मकार महामंडल मस्तकाकारी, गणेश जी के बारे में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। वैसे ही ये जो है योग शास्त्र में है, योग शास्त्र में कहा है कि आकार का उच्चारण करने से पैरों की नसें शुद्ध होती है, उ का उच्चारण करने से पेट की नसें शुद्ध होती है, और म का उच्चारण करने से ऊपर की जो मस्तिष्क की जो नसें वो शुद्ध होते हैं। आयुर्वेद में इसका अभ्यास करते हुए उन्होंने कहा है कि मनोकायिक जो विकार होते हैं, यानी मन के भी विकार होते हैं, अपने शारीरिक भी विकार होते हैं, तो उनको अगर हटाना होगा तो ओंकार कीजिए। और उन्होंने सूत्र अच्छा किया है, चरकाचार्य ने दिया हुआ है,
सम दोष सम अग्नि सम धातु च मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इति अभिधीयते। यानी पहले लाइन में उन्होंने ये कहा है कि सम दोष, 3 दोष जो है कौन से हैं, वात पित्त और कफ, सम अग्नि जठराग्नि सम अवस्था में आता है, सम दोष सम अग्नि सम धातु, धातु कौन से, खाना खाने के बाद में 4 घंटे के बाद में रस, 5 दिन के बाद में रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु तैयार होते हैं तो वो सम अवस्था में आते हैं। और मल क्रिया यानी मलमूत्र और स्वेद यानी जो पसीना जो आता है वो अच्छी तरह से शरीर के बाहर जाता है ओमकार करने से, इतना ध्यान में रखें। और दूसरी लाइन उन्होंने कहा है कि ओमकार करने से और क्या होता है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी आत्मा इंद्रिय और मन ये प्रसन्न होता है। प्रसन्न यानी आनंद नहीं है, प्रसन्नता आती है। प्रसन्नता यानी क्या है कि मेरे पास जो भी कुछ है उसमें मैं प्रसन्न हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये प्रसन्नता जो है वो आती है। इसलिए मन और शरीर ये दोनों का स्वास्थ्य मिलने से हमें क्या मिलता है, पूरा का पूरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलने से हमें योग शास्त्र के बारे में जो भी कुछ दिया हुआ है वो सभी लाभ हमें मिलते हैं। इतना मैं कहने के बाद में अभी मैं शांति पाठ के पहले जिनके कुछ सवाल आए होंगे या किसको सवाल पूछने तो पूछ सकते हैं आप। रुजिता जी, अगर किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट करें और आपका सवाल पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बापू सर, हाँ बोला। मैं बाइक चलाता हूँ। हाँ, और बैक पेन का ज्यादा इश्यू अभी हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा आसन, और आपने वज्रासन दिखाया था तो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं आ रहा है अभी तक, तो उसके लिए क्या, हाँ तो उसके लिए थोड़ा उपाय बताइए। काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्थोपेडिक यानी कोई भी डॉक्टर वगैरह होगा तो उनको सिर्फ पूछिए कि एक्सरे वगैरह निकाल के कि आपकी हड्डियां नजदीक आई है या लंबी गई है। यानी आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मुझे लगता है वो नजदीक आई होंगी इस तरह से। तो उनके लिए फिर हमने जो अभी आसन दिखाए उद्गित पादासन, यानी जिससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर तनाव आने के बाद में जो हड्डियां है वो आहिस्ते आहिस्ते लंबे लंबे होती जाएगी, जो नजदीक आई है। वो क्या होता है, जर्क बैठने के बाद में, हर वक्त जर्क बैठने के बाद में ये जो हड्डियां है वो नजदीक आती है। और एक तो हमारी जो पोजीशन रहती है मोटरसाइकिल वगैरह चलाते वक्त, हम क्या करते हैं हाथ आगे, लेकिन इस तरह से हम बेंड होते हैं, समझ में आया ना। सीधे अगर बैठने की आप कोशिश करोगे तो उसका जो जर्क आता है वो बराबर स्प्रिंग की तरह होता है, लेकिन ये ऐसा होने के बाद में आप अगर बेंड हो जाओगे तो इस तरह से आता है और फिर उसका जो है तो ये इस तरह से मोड़ता है वो, समझ में आया ना। हड्डियां जो है वो इस तरह से आगे पीछे हो जाती है, इसलिए वो दर्द होता है। तो कृपा करके डॉक्टर को दिखाइए और बाद में मैं आपको जो कुछ ये होगा कि उन्होंने अगर समझा ये किया कि हड्डी आपकी नजदीक आ गई है तो फिर साइकिलिंग या उचित पादासन के वगैरह आसन दे दूंगा। उल्टे जो आसन है पेट के ऊपर के वो नहीं करने, आपको पीठ के ऊपर के करने हैं। और अगर जो आपकी हड्डियां अगर लंबी हो गई होगी तो पेट के बल की करनी है, क्योंकि हमें इस तरह से बेंड करना है आपका स्पाइनल कॉर्ड और उसे नजदीक लाना। और किसी को कुछ सवाल है? बहुत जल्दी से मैंने पूरा किया है, इसलिए मुझे नहीं बापू सर, मुझे लग रहा है अभी किसी को सवाल नहीं है, तो शांति पाठ लेकर हम इस कार्यक्रम का अंत करने वाले हैं। उससे पहले मैं फिर से एक बार यहाँ उपस्थित सारे साधकों का और मान्यवरों का धन्यवाद करती हूँ। बापू सर, आप शांति पाठ ले सकते हैं। शांति पाठ के पहले हम योग दिन का एक संकल्प करने वाले हैं। उन्होंने संकल्प किया है, मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब
और कार्य के प्रति तथा समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। और उसके बाद में मैं शांति पाठ ये करना चाहता हूँ। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसका अर्थ ये है कि आज तक हम क्या करते हैं कि मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, मुझे चाहिए, मैं करूंगा, मैंने उसको ये किया। तो वैसे ना होने के बाद में ये जो है, ये विश्व प्रार्थना है, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। और ये सब होने के लिए आपको योग शास्त्र का आश्रय लेना ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी तकलीफें होगी, कुछ भी पूछना होगा तो फोन नंबर मेरा है ही आपके पास, तो उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हो। बोलिए ऋतु जी। शांति पाठ हो गया है, तो अभी हम वाइंड अप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सभी लोगों से विनती है कि वे मीटिंग लीव कर सकते हैं। धन्यवाद।